टाइम एंड वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे तो 2 दिन से हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक्स अभी तक टाइम एंड वर्क का क्लियर हो चुका होगा। अभी तक हमने क्या करा था, स्पीड भी अपनी नॉर्मल रखी थी और बेसिक्स के चक्कर में थोड़ा धीरे धीरे ही कर रहे थे। तो बेसिक अभी तक क्लियर हो गए हैं और क्वेश्चंस भी अब बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं शुरुआत की 3 वीडियोज़ में, जिनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है टाइम एंड वर्क का, वो एक बार वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज से क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझना, और अगर चीज़ें समझ में नहीं आई, थोड़ा तेज़ हो गया तो मेरे को कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 3 में एक इसी तरीके का क्वेश्चन देखा था, उसी की बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि P+Q कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। क्या कि P+Q किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, वाइल जबकि Q+R कैन डू इट इन 6 or 2/3 डेज। क्या कह रहा है कि Q+R उसी काम को 6 or 2/3 डेज में कर रहा है। 6 और 2/3 का क्या मतलब हो गया, 3 6 आर 18, 18 + 2 20। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20/3 डेज में ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे कह रहा है कि P, Q और R वर्कड फॉर 3 4 and 7 डेज रेस्पेक्टिवली। कि P ने, Q ने और R ने, P ने 3 दिन काम किया, Q ने 4 दिन काम किया और R ने 7 दिन काम किया। इसने ये नहीं कहा कि एक साथ मिलके किया, अलग अलग कर रहे हैं कि भाई P ने 3 दिन किया, Q ने 4 दिन किया और R ने 7 दिन किया, और वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि P अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। कि P अकेला कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो P कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, इसको पता लगाने के लिए हमारे को 2 ही चीज़ की जरूरत पड़ रही है। क्या कि एक तो टोटल वर्क बता दो कि टोटल वर्क कितना है, और दूसरा हमें P की एफिशिएंसी बता दो कि भाई P की एफिशिएंसी है कितनी। ठीक है, तो हम बता देंगे P कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, 12 और 20/3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 और 20/3 का एलसीएम लेने की जगह आप लोग 12 और 20 का एलसीएम ले लेना। भाई 12 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, चलो, तो 12 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। अब हम देखते हैं कि 60 टोटल वर्क था, P+Q ने उस काम को करने के लिए 12 डेज लिए। तो P और Q की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई, 5 आ गई। कैसे आ गई भाई, 60 टोटल वर्क था, P+Q ने उस काम को करने के लिए 12 डेज लिए, तो एक दिन में लगभग 5 यूनिट काम उन लोगों ने किया होगा। अब कह रहा है कि Q+R, अब मैं Q+R की एफिशिएंसी निकाल रहा हूं। तो टोटल वर्क 60 है और Q+R ने वर्क टाइम कितना लिया है, 20/3 डेज लिया है ना। तो 20 से 6 को काटो, 3 आ गया, और ये 3 यहाँ पे जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 3/3, 3 × 3 कितने आ गई, 9 की एफिशिएंसी आ गई इनकी। क्या, Q+R की एफिशिएंसी है 9 की। ठीक है, चलो, अब हमसे कह रहा है कि P ने 3 दिन काम किया, Q ने 4 दिन काम किया और R ने 7 दिन काम किया। ठीक है, तो कल क्या किया था हमने, भाई हमें P की एफिशिएंसी नहीं पता, Q की एफिशिएंसी नहीं पता, R की एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन हमें P+Q की एफिशिएंसी पता है। तो क्यों ना हम P+Q को एक कर दें। क्या कि अगर P और Q एक साथ काम करने लगे तो चाहे ये कितने दिन भी काम करें, हम बता देंगे इन्होंने कितना काम किया होगा। तो ये 3 दिन काम कर रहा है, Q 4 दिन काम कर रहा है। तो हमने कहा कि इसको इस तरीके से बनाओ कि P+Q एक साथ मिलके 3 दिन काम कर लें। ठीक है, अब Q ने काम किया 4 दिन और 3 दिन हमने किसके साथ जोड़ दिया, इसको P के साथ जोड़ दिया। तो Q अब एक दिन बचा ना, कि एक दिन और काम कर सकता है Q। तो हमने इसको अब की बार R के साथ जोड़ दिया। क्यों, हमें Q और R की एफिशिएंसी भी पता है। तो एक दिन हमने R के साथ जोड़ दिया, तो हमने कहा कि Q+R ने एक दिन काम किया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें Q+R की एक दिन की एफिशिएंसी पता है, P+Q की एक दिन की एफिशिएंसी पता है। ठीक है, अब R एक दिन Q के साथ काम कर चुका है, तो अब क्या R 6 दिन काम नहीं करेगा अकेला। R कितने दिन काम करेगा, 6 दिन काम करेगा।
तो क्या करवा दिया हमने, ये जो P 3 दिन काम कर रहा था, Q 4 दिन काम कर रहा था और R 7 दिन काम कर रहा था। अब हम इनको कंबाइन करा दिया कि P प्लस Q ने मिलकर 3 दिन काम किया होगा, Q प्लस R ने मिलकर 1 दिन काम किया होगा और बचा हुआ काम R ने 6 डेज में कंप्लीट कर दिया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी है, 5 की है ना, तो 3 दिन काम किया, एक दिन में P प्लस Q 5 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में इन्होंने 15 यूनिट काम कर दिया होगा। Q प्लस R की एक दिन की एफिशिएंसी 9 है, Q प्लस R ने एक दिन काम किया साथ में, तो इन्होंने एक दिन में 9 यूनिट काम कर दिया होगा। ठीक है, अब बचा हुआ जो भी काम है वो R 6 दिन में कर जाएगा। तो एक बात बताओ, 15 प्लस 9 यूनिट, 15 प्लस 9 यूनिट्स कितना हो गया, 24 यूनिट्स। 24 यूनिट्स काम हो चुका है और जो भी बचा हुआ काम है वो R करेगा 6 दिनों के अंदर। तो एक बात बताओ, टोटल वर्क था कितना, 60 यूनिट्स। काम कितना हो चुका है, 24 यूनिट्स। अब बचा हुआ काम R कर देगा 6 डेज में। एक बात बताओ, 60 यूनिट टोटल वर्क था, 24 यूनिट्स काम हो चुका है, तो कितना यूनिट काम बचा, 36 यूनिट्स काम बचा। कितना बचा, यहाँ पे आ जाओ, 36 यूनिट्स काम बचा। उस 36 यूनिट्स को R ने 6 दिन में कंप्लीट किया है। तो R ने 36 यूनिट्स 6 दिन में कंप्लीट किया, तो इसका मतलब एक दिन में R ने 6 यूनिट्स काम किया होगा ना। एक दिन में R ने 6 यूनिट क्या काम किया होगा। ये R की क्या आ गई, एफिशिएंसी, R की क्षमता आ गई कि R की ये क्षमता है। अब मुझे एक बात बताओ, R की एफिशिएंसी पता लग गई, Q प्लस R की एफिशिएंसी पता है, तो क्या Q की एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगी भाई। Q प्लस R एक दिन में मिलके 9 यूनिट काम कर रहे हैं ना, और R एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है, तो प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। Q की एफिशिएंसी पता लग गई 3 की। P प्लस Q की एफिशिएंसी भी पता है, P प्लस Q एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। Q की एक दिन की एफिशिएंसी अभी अभी पता लगी है कितनी है, 3 यूनिट्स है, तो प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा ना। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये हमसे कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे, क्यों, हमारे को एक बात के बारे में पता लग गया, हमें टोटल वर्क पता है, हमें P Q और R की एफिशिएंसी पता लग चुकी है। P Q R की क्या पता लग चुकी है, क्षमता पता लग चुकी है। तो अब वो उसने पूछा कि एक्चुअल में P अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो P कितने दिनों में काम करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, P की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो क्या 30 डेज नहीं ले जाएगा P। मान लो वो Q की पूछ लेता, Q की एफिशिएंसी कितनी है 3, टोटल वर्क कितना है 60, Q की एफिशिएंसी 3, तो Q 20 दिन ले जाएगा इस काम को करने के लिए। अब R के बारे में पूछ लेगा, R की एफिशिएंसी कितनी है 6, टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क है 60, R की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो R इस काम को करने के लिए 10 डेज ले जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन कल हमने इसी तरीके का करा था पार्ट 3 में, तो उसी के बेस पे थोड़ा एक मान लीजिए कि प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, जहाँ पे समझ नहीं आया होगा बैक करके एक बार आप लोग देख लेना। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक्चुअल में इस क्वेश्चन से हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कितने पार्ट बन सकते हैं, कि कितने भी क्वेश्चन पुट कर लेगा एक ही क्वेश्चन से, किस तरीके से। जैसे कि इसने बोल दिया कि P Q R कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। क्या कि भाई P किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, Q किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, और R उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। ठीक है, पूछा इसने अभी कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि मेन जो काम है दो ही चीज आएंगी, क्या आएंगी, टोटल वर्क और एफिशिएंसी ऑफ द डूइंग पर्सन जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी बता दो कि वो एक दिन में, एक घंटे में, एक दिन में, एक महीने में कितना काम कर रहा है, और टोटल वर्क कितना है। फिर तो वो क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। लेकिन अगर तुम्हें एफिशिएंसी पता लग गई और टोटल वर्क पता लग गई तो तुम सारे क्वेश्चन को आंसर दे जाओगे। बस क्वेश्चन की सेंस समझनी है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मैं यहीं से क्वेश्चन बना रहा हूँ। एक बात बताओ, ये 10 डे में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, ये 15 डेज में कर रहा है, तो क्या ये टोटल वर्क 60 नहीं आ जाएगा भाई। 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेना, 60 आ जाएगा। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये क्या आ गई, ये P की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। Q की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, 5 यूनिट आ गई। R की एक दिन की एफिशिएंसी 4 यूनिट आ गई। समझ रहे हो, ये नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P Q and R to complete the work, and it is the efficiency of P Q and R separately
क्या कि P एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, Q एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और R एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। अब तुमसे वो क्या कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं 5 पार्ट यहां से बना रहा हूं, देखना आप कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो पहला पार्ट आ गया, कह रहा है कि इफ P Q R स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, कि P ने Q ने और R ने काम शुरू किया एक साथ, मतलब P Q R पहले दिन एक साथ काम कर रहे हैं। आफ्टर 2 days P लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद क्या हुआ, P ने काम छोड़ दिया। आफ्टर 2 days P लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद P ने काम छोड़ दिया। तो एक बात बताओ कि इसने P प्लस Q प्लस R ने 2 दिन तो साथ में काम किया ना भाई, 2 दिन बाद ही तो P गया, तो P Q और R ने 2 दिन काम किया। चलो आगे क्या करा है, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, और उसी के 2 दिन बाद, उसी के किसके, जिस दिन P गया उसी के 2 दिन बाद R आल्सो लेफ्ट, R ने भी काम छोड़ दिया। तो उसी के 2 दिन बाद का क्या मतलब कहना चाह रहा है कि अगले 2 दिन केवल Q और R ने काम किया होगा। भाई P 2 दिन बाद काम करके चला गया और उसके अगले 2 दिन बाद R भी चला गया, तो अगले 2 दिन तो Q और R ने एक साथ काम किया। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, पता लगाओ कि जो टोटल काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा। क्वेश्चन आगे ना समझ में, एक बार से दोबारा बता रहा हूं क्या, कि P Q R ने कोई काम साथ में शुरू किया, P 2 दिन काम कर रहा है और फिर चला गया, ठीक है, उसी के 2 दिन बाद R भी चला गया, तो इसका मतलब शुरुआत के 2 दिन में P Q और R ने साथ में काम किया होगा, और आखिरी के 2 दिन, आखिरी मतलब उन 2 दिन के अगले 2 दिन Q और R ने 2 दिन काम किया, तो इसका मतलब बचा हुआ सारा काम कौन कर रहा है, R कर रहा है। तो हम पता लगा लेंगे कि जो काम है वो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा। एक मेरे को एक बात बताओ, P Q और R ने 2 दिन में कितना काम किया होगा। भाई P एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, Q एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और R एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो P Q और R एक दिन में मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं ना, तो 2 दिन में क्या इन्होंने 15 × 2 30 यूनिट्स काम नहीं कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। अब अगले 2 दिन पे आ जाओ, Q और R 2 दिन में कितना काम करेंगे, Q की एफिशिएंसी एक दिन की 5 है, R की एक दिन की एफिशिएंसी 4 है, तो Q और R एक दिन में मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 9 × 2 18 यूनिट्स। आ रही बात समझ में, कहने का मतलब यह है कि शुरुआत के 4 दिन में इतना काम हो गया, कितना 30 + 18 मतलब कि 48 यूनिट काम हो चुका है। अब जो बचा हुआ काम है वो Q करेगा, अब वो कौन करेगा, Q करेगा। क्यों, क्योंकि अगले 2 दिन जब P गया उसके 2 दिन बाद R भी तो गया, अब बचा हुआ काम Q करेगा। एक बात बताओ, बचा हुआ टोटल कितना काम है, शुरुआत के 4 दिन में 48 यूनिट काम हो चुका है, टोटल वर्क है हमारा 60, टोटल वर्क है 60, 48 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना काम बचा, 12 यूनिट्स काम बचा। अब इसको कौन करेगा, Q करेगा। क्यों, क्योंकि P और R दोनों जा चुके हैं, P और R दोनों जा चुके हैं, क्योंकि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो हम देखेंगे यहां से 2 होल 2/5 डेज। कहने का मतलब जब P भी गया और R भी गया तो उसके बाद जो Q है बचे हुए काम को करने में 2 होल 2/5 डेज ले लेगा। अब ये कह रहा है कि टोटल टाइम बताओ, कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, पता लगाओ कि टोटल काम कितने दिन में हुआ होगा। भाई 2 दिन तो P Q R ने एक साथ काम किया, 2 दिन Q और R ने एक साथ काम किया, और 2 होल 2/5 डेज Q ने अकेले काम किया। ठीक है, 2 + 2 + 2 6 होल 2/5 डेज लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या, कि सेकंड पार्ट कैसे बनेगा। अब देख लो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि P Q R स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, कि P ने Q ने और R ने काम को एक साथ करना क्या करा, शुरू किया। P and Q left the work before 2 days of the completion of the work, क्या कि जब वर्क कंप्लीट हो रहा था उससे 2 दिन पहले P और Q चले गए। भाई P Q R ने एक साथ काम करना शुरू किया, और जब काम चल रहा था और खत्म होने वाला था, खत्म होने से 2 दिन पहले P और Q चले गए। P and Q left the work before 2 days of the completion of the work. नाउ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क, भैया समय बता दो, टाइम बता दो कि कितना टाइम लगा होगा पूरे वर्क को कंप्लीट होने के लिए। अब देखो
यहाँ पे वही कंसेप्ट है, वही पुरानी बात चल रही है। जो मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, पी क्यू आर कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। पी क्यू आर किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। हमने टोटल काम निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया, और पी क्यू आर की अलग अलग क्षमताएं निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली। अब वो तरीके के सवाल पूछ रहा है, तो हम अपने सवाल पे आ रहे हैं, सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं इसके। क्या कि पी और क्यू काम को खत्म होने से 2 दिन पहले चले गए। तो मुझे एक बात बताओ, आखिरी के 2 दिन में किसने काम किया होगा? पी और क्यू काम को खत्म होने से 2 दिन पहले चले गए, तो आखिरी के 2 दिन में किसने काम किया? आर ने काम किया। भाई आखिरी के 2 दिन में आर ने तो काम किया होगा। तो एक बात बताओ, आखिरी के 2 दिन में आर कितना काम कर गया होगा? आर ने लास्ट 2 डेज में कितना काम किया होगा? आर की एफिशिएंसी है 4 की, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा उसने? 2 into 4 8 यूनिट्स काम कर दिया होगा ना आखिरी के 2 दिन में। और आखिरी के 2 दिन से पहले पी क्यू और आर साथ में काम कर रहे थे। तो हमें उसने कहा है कि टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ। मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना था? 60। आखिरी के 2 दिन में 8 यूनिट वर्क कर गया कौन? आर। आखिरी के 2 दिनों में 8 यूनिट्स वर्क किया किसने? आर ने। तो मुझे एक बात बताओ, 52 यूनिट्स जो वर्क बचा है वो पी क्यू और आर साथ मिलके कर रहे होंगे ना। कब कर रहे होंगे? जब वो 2 दिन पहले छोड़ के चले गए, उससे पहले। समझ रहे हो? P and Q left the work before 2 days of the completion of the work। काम को खत्म होने से 2 दिन पहले P और Q चले गए, तो इसका मतलब आखिरी के 2 दिन में R ने काम किया। आखिरी के 2 दिन में R कितना काम करेगा? 8 यूनिट काम करेगा। जब टोटल वर्क 60 था तो 8 यूनिट काम R कर गया, तो इसका मतलब जो 52 यूनिट्स काम है वो P, Q और R ने मिलके किया होगा, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही तो गए हैं, बाकी दिन तो साथ में रहे थे। तो मुझे एक बात बताओ, पी क्यू और आर 52 यूनिट्स वर्क कितने दिनों में कर रहे होंगे? 52 यूनिट्स वर्क है। पी क्यू और आर की एक दिन की मिल के एफिशिएंसी बताओ। पी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, क्यू एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो यहां से हमें पता लग जाएगा पी क्यू आर ने 52 यूनिट्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया होगा। एक इसे डिवाइड कर दो, 15 3 are 45 एंड 7/15। ठीक है, ये काम पी क्यू, इतने दिन पी क्यू आर साथ काम करे, फिर पी क्यू चले गए, और आखिरी के 2 दिन किसने काम किया? आर ने काम किया। तो टोटल कितना टाइम लिया इन्होंने? भाई 3 होल 7/15 डेज। तो पी क्यू आर ने साथ में काम किया, आखिरी के 2 दिन में आर ने अकेले काम किया। तो इसका मतलब इन्होंने 5 होल 17/5 डेज लिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए।